गांव के बाहर फैली कच्ची सड़क पर सूरज की किरणें धीरे धीरे बिखर रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और खेतों में खड़े गेहूं की बालियां सुनहरी चमक से दमक रही थी। ये वही गांव था जहां सब एक दूसरे को जानते थे, दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। लेकिन समय बदल चुका था। अब गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी हरकतों से लोग डरने लगे थे। ये वही लोग थे जिन्हें गांव वाले गुंडे कहकर पुकारते थे। गांव की शांति को तोड़ने वाले इन गुंडों के सामने अक्सर लोग चुप रह जाते थे, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता उसकी मुश्किलें बढ़ जातीं। इसी गांव में रहती थी राधा, 20 साल की, पढ़ाई में तेज और सपनों से भरी हुई लड़की। राधा का सपना था कि वो पढ़ लिखकर अध्यापिका बने और गांव की बेटियों को शिक्षा का महत्व समझाए। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी, तेरा पढ़ना लिखना ही हमारा सहारा है। राधा भी माँ के हर शब्द को दिल से लगाती, लेकिन गांव के गुंडे उसकी इस लगन और आत्मविश्वास को देखकर जलते थे। पहला टकराव। एक दिन राधा कॉलेज से लौट रही थी। उसके हाथ में किताबें थीं और वो तेज कदमों से चल रही थी। तभी गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास कुछ लड़के खड़े दिखाई दिए। ये वही लड़के थे जिन्हें गांव में हर कोई गुंडे मानता था। उनमें से एक का नाम बबलू था। वो अक्सर शराब पीकर सड़कों पर हंगामा करता, किसी से भी बदतमीजी करता और डर फैलाता। बबलू ने राधा को देखते ही दोस्तों से कहा, देखो, आज तो हमारी शिकार खुद चलकर आ रही है। राधा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और चुपचाप आगे बढ़ने लगी। लेकिन बबलू और उसके साथी रास्ता रोककर खड़े हो गए। अरे, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो राधा? बबलू ने मुंह से पान की पीक फेंकते हुए कहा। राधा ने कठोर स्वर में जवाब दिया, हट जाओ रास्ते से, मुझे घर जाना है। गुंडे ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह, तेवर देखो इसके, हमें रास्ता छोड़ने को कह रही है। गांव में किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमें आंख दिखा सके? राधा ने साहस बटोरा और आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी बबलू ने उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की। राधा जोर से चिल्लाई, बचाओ, कोई है क्या? उसकी आवाज सुनकर खेतों से कुछ किसान दौड़ते हुए आ गए। गुंडे तुरंत भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते धमकी देते गए, देख लेना, आज तो बच गई, लेकिन हमेशा नहीं बच पाएगी। गांव में खौफ। राधा रोती हुई घर पहुंची। माँ ने उसे गले से लगाया और ढांढस बंधाया। पिता मजदूरी करके देर से लौटे तो उन्हें ये सब बताया गया। पिता का खून खौल उठा। ये गुंडे अब हद पार करने लगे हैं, लेकिन याद रखना राधा, तू डरेगी नहीं, हम तेरे साथ हैं। लेकिन ये घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। कई लोगों ने कहा, लड़की अकेली क्यों निकलती है, इसे घर पर ही रहना चाहिए। राधा को बहुत दुख हुआ। वो जानती थी कि गलती गुंडों की है, लेकिन सवाल उसी की आजादी पर उठाए जा रहे थे। दूसरा हमला। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन गुंडों ने बदला लेने की ठानी थी। एक शाम जब राधा अपनी सहेली सुनीता के साथ मेले से लौट रही थी, अचानक अंधेरे रास्ते पर बबलू और उसके साथी फिर आ धमके। इस बार उनके हाथ में लाठी और डंडे थे। आज तो मजा आएगा, बबलू ने दांत पीसते हुए कहा। उन्होंने दोनों सहेलियों को घेर लिया। राधा और सुनीता ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया। राधा ने जोर से प्रतिरोध किया, चिल्लाई, लात घूंसे मारे, लेकिन लड़के संख्या में अधिक थे। तभी दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। गांव के 2 युवक अजय और करण उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने हालात देखकर मोटरसाइकिल रोक दी और डंडा उठाकर गुंडों से भिड़ गए। अचानक हुए इस प्रतिरोध से गुंडे डरकर भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते बबलू ने जहर भरे शब्द छोड़े। राधा, तूने हमें चुनौती दी है, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। पुलिस में शिकायत। अजय और करण राधा को लेकर पुलिस थाने पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर साहब बैठे थे। राधा ने कांपते हुए सारी घटना सुनाई। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से कहा, देखो बेटी, तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। हम गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शिकायत दर्ज हुई, लेकिन गांव के कुछ लोग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से नाखुश थे। अब गुंडे और बिगड़ जाएंगे, हमारी बेटियों पर भी खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन राधा डरी नहीं। उसने ठान लिया था कि वो चुप नहीं बैठेगी। निर्णायक हमला। एक रात जब गांव में शादी का माहौल था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, उसी समय बबलू और उसके साथी नशे में धुत होकर राधा के घर पर आ धमके। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। राधा और उसकी मां चीखने लगी। तभी शोर सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। अजय और करण ने भीड़ को संगठित किया और सबने मिलकर गुंडों को पकड़ लिया। इस बार गांव वाले चुप नहीं रहे। उन्होंने बबलू और उसके साथियों को रस्सियों से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। न्याय की जीत। मुकदमा चला। राधा ने अदालत में डटकर गवाही दी। उसके साहस और सच्चाई के सामने गुंडों की सारी दलीलें कमजोर पड़ गई। आखिरकार अदालत ने बबलू और उसके साथियों को कई साल की सजा सुनाई। गांव में पहली बार किसी लड़की ने खुलेआम गुंडों के खिलाफ लड़ाई जीती थी।
लोग कहते थे, राधा ने साबित कर दिया कि हिम्मत और सच्चाई के सामने गुंडों की ताकत कुछ नहीं होती। अगर अन्याय का सामना करो तो उसका विरोध जरूरी है।